स्टैंडर्ड का बनता होगा। हमने तो बिल्कुल फिल्म की तरह ही शूट किया, बिकॉज बच्चों को भी हमको भी शुरू से आदत पड़ी हुई है 5 स्टार होटल में खाना खाने की, तो हम तो ढाबा में नहीं खा सकते। प्रोड्यूसर की तरफ से ये शेर के मुंह में हाथ हटा, सो दैट आई हैव टू सैल्यूट द प्रोड्यूसर कि आपने ऐसी चीज को पर्दे पर लाने की हामी भरी, वो उतने आप में ही काबिल तारीफ है। हर एक प्रदर्शन की नींव लेखनी होती है। अगर ये नहीं होती, इनकी किताब नहीं होती, तो ये गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ती। हम सब बाद में आते हैं, बट आई एम फॉर्चुनेट कि दयाल जी, आका जी के साथ कई सालों से काम किया है, तो एक तरह का ट्रस्ट है उनके साथ में। हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहस होती है, लेकिन लक्ष्य वही है। इस बुक में जो बेस्ट ये सीरियल है, उसमें जो किरदार है उनको मतलब एक हिस्ट्री को रिक्रिएट करना, हिस्ट्री बना नहीं रहे हम लोग, हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे हैं। उस रिक्रिएट करना और पॉलिटिकली करेक्ट रहना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरदार पटेल का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। 2 साल से आपने तो हर एक पॉलिटिशियन का ही आप रोल करते हैं। आपने गांधी भी किया, नेहरू भी किया, भुट्टो किया, मोदी जी भी कर लिया, सरदार का नहीं करेंगे आप? मेरे पास कभी जवाब नहीं था। और इस विचार को केसी बोकाडिया साहब ने हकीकत में बदल दिया जब वो मेरे ऑफिस में आए थे। बस उन्होंने जाते समय एक ही लाइन कही थी कि ये तो आप ही को करना होगा। बट तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, बिकॉज ये इसे बनाना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रोड्यूसर के लिए शेर के मुंह में हाथ डालना है, बट फाइनली इट इज अ टीम एफर्ट। जर्नी, इस तरीके की जर्नी तो कुछ लंबी सी रही है। मैंने अपना करियर शुरू किया था श्याम बेनेगल साहब के साथ, तो उनके साथ मैंने बोस जो सीरियल उन्होंने बनाई थी, फिल्म भी जो बनाई थी, उसमें भी काम किया था। और फिर एक जो संविधान करके एक सीरियल बनी थी, उसमें भी मैं श्याम बेनेगल के साथ था। तो उस जर्नी के साथ निभाते 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 ये भी हमारे हाथ में आ गई। तो बिल्कुल मैंने तो लपक ली इस सीरियल को, क्योंकि इसका इस तरीके की हिस्टोरिकल सीरीज बनाने का मैं काफ़ी शौकीन रहा हूँ। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा, तो ये विलेन वाली लुक मुझसे, मतलब मैं चाहता नहीं था कि मैं विलेन वाली लुक दूं, लेकिन डायरेक्टर दयाल जी ने कहा नहीं तू विलेन है तो तू विलेन वाली लुक दे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो थोड़ा होमवर्क किया था, लेकिन जिन्ना साहब की ज्यादा फुटेज तो है नहीं। यूट्यूब में जो भी मैंने फुटेज देखी, तो उसमें बहुत ही वो धीरे बोलने वाले इंसान थे। तो अगर उन्हें वैसे कॉपी किया जाता तो मतलब वो कोई नहीं बैठता, सारे चले जाते उठ के टीवी के सामने से। तो वो थोड़ी सी लिबर्टी ली है कि उनको इतना स्लोली डिलीवरी ना दी जाए डायलॉग्स की। और मैं मतलब जिन्ना साहब ऑब्वियसली ना हमें हिस्ट्री बुक्स में बताया गया कि वो बिसाइड्स कि वो सिर्फ वो एक नेता थे जो पाकिस्तान चाहते थे, उनके उसके अलावा उनके बारे में कुछ ज्यादा हमें लिखा बताया नहीं गया। साइन करना होगा 15 अगस्त से पहले, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना होगा। BMB प्रोडक्शन ग्रुप ऑफ द BMB 50 इयर्स हो गया, एंड मोर देन आई थिंक 60-65 पिक्चरें की होगी। अभी एक सीरियल जो सरदार पटेल आप है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत, वी आर एक्साइटेड बिकॉज राजेश जी बुकाडिया ने किया है, और मैं आई एम सो हैप्पी। बाप जब बेटा आगे बढ़ता है तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तो एक्चुअली ही द मालिक, मैं इसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ लेकिन ये काम तो बोलता है नहीं, वो डांटता रहता है कि आप मेरे को इंटरफेयर नहीं करना, बट आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। और मुझे इतनी खुशी है कि इतना बढ़िया इसने काम किया विद ऑल लिमिटेशन, उसके बावजूद भी
ही हैज प्रूव्ड समथिंग, ही हैज डन वंडरफुल। और सबने अच्छा काम किया, आर्टिस्ट वगैरह, गीता जी और सब ने। बेसिकली गीता जी का ये मटेरियल भी इतना अच्छा, और ये राजेश भी किधर से ढूंढ के लेके आया सरदार पटेल जी, और फिर अच्छा हुआ सब मिला के। 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब देखिएगा। सरदार पटेल कहा करते थे, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, एक 40 पेज की किताब लिखी है सिर्फ सरदार पटेल साहब ने। तो वो मणि बहन से, अपनी बेटी से कहा करते थे कि जब हम इतिहास का सर्जन कर सकते हैं तो लिखने में समय क्यों गंवाएं। उन्होंने जो इतिहास का सर्जन किया वो 75 साल तक किसी ने एक फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, और वो करने का मुझे मौका मिला, वो किताब मैं कर पाई। सर, मैं सरदार पटेल पे हमेशा से एक सीरीज बनाना चाहता था। तो हमारे कॉमन दोस्त है डैनी हमको मिले, तो मैंने बोला यार सरदार पटेल की जीवनी के बारे में कोई जानते नहीं है, उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, इतना काम किया, तो ये चीज़ इंडिया के लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे गीता मलिक जी का नाम दिया और उनकी बुक सरदार द गेम चेंजर दी। वहाँ से मैंने बुक पढ़ी, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, मैंने बुक के राइट्स लिए। फिर मैं रजत जी के पास गया कि सरदार पटेल आपको करना है, रजत जी को भी अच्छा लगा। फिर दयाल जी बोर्ड पे आया एज ए डायरेक्टर। तो ऐसे करके कारवां शामिल होता गया और सीरियल स्टार्ट हुआ।